कहानी चंद्रशेखर रावण की, जिसने अपने समाज के हित के लिए अमेरिका जैसे देश में पढ़ने का सपना त्याग दिया। आज कहानी एक ऐसे युवा नेता की जो कि दलितों के हितों के लिए सियासत में आने का फैसला लिया। आज कहानी उसी चंद्रशेखर आजाद की, जिसने गरीब और मजलूमों की आवाज को अपनी आवाज बनाई और उनके हक की लड़ाई के लिए पहले जेल गया और फिर बंदूक की गोली को भी झेला, लेकिन कभी डरा तक नहीं। जी हाँ, नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसे अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भविष्य की राजनीति का तीसरा बड़ा चेहरा कहा जा रहा है। इस वीडियो में आज उसी युवा नेता की कहानी आपको बताएंगे जो तमाम संघर्षों के बाद अब संसद में शोषित और निर्बल लोगों की आवाज उठाएगा। और तो और हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस सियासी सफर और संघर्ष के बारे में भी बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का दलितों का मसीहा बना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज चंद्रशेखर रावण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरीके से नगीना से चंद्रशेखर रावण को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली है, इसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह दिन दूर नहीं जब संसद में चंद्रशेखर रावण की आवाज दलितों के हितों के लिए गूंजेगी। चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साल 2020 में इस पार्टी की उन्होंने नींव डाली थी। चंद्रशेखर आजाद साल 2017 में पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब सहारनपुर के शब्बीपुर गांव में हुई जाति हिंसा में उनका नाम आया था और रसूखा के तहत करीब 16 महीने जेल में वो रहे थे। चर्चा में आने की वजह सिर्फ जाति संघर्ष थी। यहीं से चंद्रशेखर का चेहरा लोगों के सामने आया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित खड़कौली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास था और वो सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मां कमलेश देवी गृहिणी हैं और वह 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका जाना चाह रहे थे, मगर वह नहीं जा पाए क्योंकि उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रशेखर आजाद जब एक दिन सहारनपुर में अपने पिता को अस्पताल लेकर इलाज करवाने गए तो इलाज के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिसके बाद वो अत्याचार देखकर काफी निराश हुए। फिर वहीं से उन्होंने प्रण लिया कि अब वह कभी अमेरिका पढ़ने नहीं जाएंगे और भारत में ही रहकर दलितों के लिए आवाज उठाएंगे, जिसके बाद वह समाज सेवी बन गए। अपने एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। मसलन स्कूल में पीने के पानी का ही एक नल हुआ करता था और वहां दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी। और कभी कभी ऐसा होता था, चंद्रशेखर ने बताया कि कई बार ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हमारी पिटाई कर दिया करते थे। जब प्रिंसिपल या टीचर से इसकी शिकायत करते थे तो वे उल्टा हमें ही डांटने लगते थे। और तो और चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि मेरे पिता को कैंसर हो गया था। मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी कोई पहुंच थी और ना ही सिफारिश। मैं बहुत भाग दौड़ की, लेकिन चाहकर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं करा पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। आज तक उस घटना को मैं भूल नहीं पाया हूं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कि मुझे अंदर से मजबूत बनाती गई और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। आपको बता दें कि साल 2015 में पहली बार चंद्रशेखर आजाद विवादों में घिरे थे। विवाद में घिरने का यह कारण था कि उन्होंने अपने मूल स्थान पर एक बोर्ड लगाया था जिसमें धड़काली वेलकम यू द ग्रेट चमार्स लिखा था। इस कदम ने गांव में दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा कर दिया था और यही कारण था कि चंद्रशेखर सोशल मीडिया के जरिए उस वक्त दलितों का एक चेहरा बनकर उभरे थे। फिलहाल चंद्रशेखर अब नगीना से सांसद चुन लिए गए हैं और जल्द ही संसद में दलितों के तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करते दिखेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर ने अभी किसी भी दल को समर्थन करने का फैसला नहीं किया है।
इसीलिए अब अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। कुछ लोगों का दावा है कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के साथ संसद में विपक्ष में बैठकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर एनडीए को बाहर से अपनी शर्तों पर समर्थन देकर अपने क्षेत्र और समाज के लिए अधिक योजनाओं की मांग भी कर सकते हैं। जो भी होगा अगले 1-2 दिन में आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि देश में बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव को महज 3 वर्ष और बाकी हैं। और आपको याद होगा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को 4 विधानसभा सीट भी नहीं दी थी। अब देखना यही है कि 2024 में बड़ी सफलता के बाद चंद्रशेखर 2027 के लिए क्या सोचते हैं और उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाते हैं और कितनी विधानसभा सीटों की दावेदारी करते हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लेड नेटवर्क देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।